गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका पुनः एक बार एसीसी क्लास पद्दूत में, जहां हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के पूरे सिलेबस को। और इसमें हम लोग मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स का अध्ययन करेंगे। और मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। और अभी हमारा चल रहा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी में 10वां नंबर चैप्टर है। अभी तक इससे रिलेटेड 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और यह हमारा पाँचवा या छठा है, आप देख लीजिएगा। और आज का टॉपिक हमारा है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। अब हम लोग इस 5वें वीडियो में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से जब हम परावर्तन कराते हैं तो हम कैसे समझ जाएंगे कि अब हमारा जो वस्तु का दूरी है वह माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा। जो प्रतिबिंब बना उसको हम माइनस लिखें या प्लस लिखें, इन सारे चीज़ों को अब इसी में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं कि अभी तक हम लोग प्रकाश के इतिहास को पढ़ चुके हैं, किरण के बारे में पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ लिए हैं, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ लिए हैं। उसके बाद गोलीय दर्पण में अवतल उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलिए आज का टॉपिक गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं कि कौन कौन से हम चिन्ह का उपयोग करेंगे। और इस चिन्ह परिपाटी को कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट साइन। ठीक, तो देखिए सबसे पहला है कि एक हम पहले दर्पण बना लेते हैं। उसके आधार पर यह अवतल दर्पण है, और यह इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे इस लाइन को। और यह जो बिंदु है यह P ध्रुव फोकस, और यह हमारा वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र कहेंगे। इसी पर हमको देखना है कि हम कहाँ कहाँ किस वस्तु को रखते हैं, तो वह निगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। तो पहले देखिए, ध्रुव को दर्पण का मूल्य बिंदु माना जाता है, अर्थात जो यह पॉइंट है यह मूल्य बिंदु होगा। आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें इस प्रकार से आप प्लस का चिन्ह देते हैं, जिसमें यह एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है, और एक्स डैश एक्सिस इधर निगेटिव की तरफ रहता है, और वाई डैश एक्सिस, और इसका जो बीच वाला बिंदु होता है इसको 0 0 करते हैं, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। उसी प्रकार से यह दर्पण भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह है, और यह बिंदु 0 0 मूल बिंदु है। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर है, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम जब अपने सामने देखेंगे तो यह हमारा दायां तरफ हो गया या बायां तरफ हो गया। तो जब भी हम वस्तु रखेंगे, बिंब मतलब वस्तु होता है और प्रतिबिंब मतलब बिंब का छाया। तो बिंब कहने का अर्थात यही हुआ कि वस्तु, तो हम वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। ठीक, तो यही लिखा हुआ है, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। थर्ड है हमारा, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। अर्थात कि अगर हम कोई वस्तु यहाँ पर रख देते हैं तो इस वस्तु की दूरी इस ध्रुव से माना जाएगा और ये मुख्य अक्ष के समानांतर रहेगा। अर्थात कि हमारी दूरी इस पोल के समानांतर रहेगी। अगर यह 10 सेंटीमीटर हुआ तो इसको हम 10 सेंटीमीटर इधर से मानेंगे। अगर कोई वस्तु यहाँ पर रहा तो इसका भी हम पोल से ही दूरी मानेंगे। पोल के समानांतर यहाँ आया तो यहाँ से मानेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ध्रुव से वस्तु की दूरी का माप करेंगे। और चौथा पॉइंट हमारा है, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस तथा बाईं ओर निगेटिव माना जाता है। देखिए, अर्थात कि जब हम वस्तु को अगर मूल बिंदु जो हमारा ध्रुव है इसके बाईं ओर रखेंगे, यह हमारा बायां साइड हो गया और यह हमारा दायां साइड हो गया। अगर मूल बिंदु के बाईं ओर है तो यह निगेटिव में रहेगा। अगर वस्तु यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर अभी हम रखे थे, तो ये 10 सेंटीमीटर के आगे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो बाईं ओर कोई भी रहा तो वह निगेटिव में होगा, और यही दाईं ओर रहा तो यह पॉजिटिव में हो जाएगा। मान लीजिए इसका छाया उत्तल दर्पण में हम देख रहे थे, छाया जो प्रतिबिंब था वह दाईं ओर बन रहा था, तो इस जो भी प्रतिबिंब बनता था तो इधर बनता है दाईं ओर, तो इसमें हम प्लस का चिन्ह रखेंगे 10 सेंटीमीटर इधर।
तो इस यही 4 पॉइंट है जिसको हमको समझ जाना है। पहला पॉइंट है कि मूल बिंदु ध्रुव रहेगा, ध्रुव से ही सारी दूरियों को मापा जाता है जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो, और बाईं ओर जो भी दूरी रहेगा वह निगेटिव में रखा जाएगा, उसके साइन आगे निगेटिव का चिन्ह लगाते हैं, और जो दाईं ओर है उसके आगे हम पॉजिटिव का चिन्ह लगाते हैं। और इस जो चिन्ह परिपाटी है इसी के आधार पर हम एक दर्पण का सूत्र भी प्रूफ करेंगे, जो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसी को हम इसी चिन्ह परिपाटी की सहायता से प्रूफ करते हैं। और अभी एक और फॉर्मूला हम प्रूफ किए थे, f/2f = r, अर्थात r/2 = f। तो इसका भी हम कुछ सहायता लेंगे इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए, और इस चिन्ह परिपाटी का भी सहायता लेकर के इस दर्पण का सूत्र प्रूफ करेंगे। देखिए अब हमारा दर्पण सूत्र हमको प्रूफ करना है, और यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, और खास करके बोर्ड में इससे जरूर सवाल आता है, और 4 नंबर का इससे सवाल रहता है। एक लेंस का सूत्र रहता है जो प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ेंगे, और यह जो दर्पण का सूत्र है इसको प्रूफ करने के लिए आता है। तो देखिए दर्पण के सूत्र में पहले तो दर्पण सूत्र है तो हमको एक दर्पण बनाना है। तो यह अवतल दर्पण हम एक बना लेते हैं, और इस अवतल दर्पण का यह मुख्य अक्ष हो गया, और यह P ध्रुव, यह फोकस, यह वक्रता केंद्र, थोड़ा सा इसको और बढ़ा। और अब देखिए हमको एक वस्तु रखते हैं और उसका इमेज पहले बना लेते हैं कि उसका प्रतिबिंब क्या हो। तो ये एक यहाँ एक वो पॉइंट है जहाँ पर कोई एक वस्तु है, तो इस वस्तु से एक रेखा प्रकाश की किरण सीधे ध्रुव पर पड़ती है, ध्रुव पर, और जब ध्रुव पर आएगी तो यह अभिलंब का काम करेगा प्रधान अक्ष, और इसके बीच में I डिग्री का कोण बनेगा, और यह परावर्तन के बाद परावर्तन के नियमों को पालन करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे, और यह R डिग्री का कोण जो परावर्तित किरण होती है वह अभिलंब से बनाती है। उसके बाद आप एक और परावर्तन के नियम में पढ़े थे कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वह पुनः वक्रता केंद्र पर ही वापस की ओर लौट जाती है। जो किरण आ रही है वापस वह वक्रता केंद्र पर ही लौट जाएगी। तो देखिए कि जब दो प्रकाश की परावर्तित किरण आपस में यहाँ पर फोकस और सेंटर के बीच में यहाँ कट रहे हैं, इस पॉइंट को आप लोग O डैश मान लीजिए, और इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं इस लाइन से। यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं और इसको A डैश मान लेते हैं। तो देखिए हमारा वस्तु यहाँ OA है और उसका इमेज O डैश A डैश बना। अब इसी के सहारे हमको इस फॉर्मूला को प्रूफ कर देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो वस्तु की दूरी होती है वह हमें ध्रुव से मापी जाती है, उसको हम U मानते हैं। U जो हो गया वह हमारा वस्तु का दूरी है, अर्थात यहाँ से लेकर के इस पोल तक के बीच के दूरी U हो जाएगा। दूसरा बात V जो है यह जो बिंब की दूरी रहती है, तो बिंब की दूरी ध्रुव से, तो यहाँ पर हमारा बिंब बन रहा है, तो इस पॉइंट से लेकर के ध्रुव के इस पॉइंट तक का V हो गया। और यह वक्रता केंद्र है C तक, इसको हम R जानते हैं, यह वक्रता केंद्र है, R मतलब रेडियस, तो इस गोलीय दर्पण का रेडियस है। इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर के प्रूफ करना है हमको। और P से F से P तक के बीच के दूरी को आप फोकस जानते हैं F। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमको 2 ट्रायंगल प्राप्त हो रहा है। एक देखिए OAP, एक ट्रायंगल है OAP, यह ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है O डैश A डैश P। इन 2 ट्रायंगल में हम एक संबंध स्थापित करते हैं, और दूसरा ट्रायंगल है O डैश A डैश P। तब इस ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं कि यह जो एंगल I है, एंगल R के बराबर होता है परावर्तन के नियम से, आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो इसको हम लिख देंगे एंगल OPA बराबर एंगल O डैश PA डैश, O डैश PA डैश। इसमें आप यहाँ लिख देंगे परावर्तन के नियम से। दूसरा देखिए, आप जब
इस अभिलंब पर सीधे लंब डालते हैं तो यह अपरूपी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उसी प्रकार से बिंब भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तब आप इसको लिख सकते हैं ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर ओ डैश ए डैश पी, ओ डैश ए डैश पी समकोण। अब देखिए, आप त्रिभुज के समरूपता में एक नियम पढ़े कि जब दो कोण इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा कोण आपरूपी है कि बराबर हो जाता है, और जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो वह त्रिभुज दोनों समानांतर हैं। तब हम इस त्रिभुज को समानांतर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए पी समरूप होगा किसके, ओ डैश ए डैश पी त्रिभुज के। तो जब इसकी कोण समान हो गए तो इसकी भुजाएं भी एक दूसरे के समानुपात होगी। तो हम भुजा को ले लेते हैं। तो देखिए ओ ए किसके समानुपात होगा, ओ डैश ए डैश के। तो ओ ए बराबर ओ ए समानुपात ए डैश किसके। अब दूसरी भुजा ए पी समानुपात होगा ए डैश पी डैश के बराबर, ए पी समानुपात ए डैश पी डैश। अब हम फिर एक और त्रिभुज के बीच के हम रिलेशन लेते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में चलते हैं। तब देखिए एक और त्रिभुज हमको यहाँ पर प्राप्त होता है ओ ए सी, एक त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ए डैश सी ओ डैश। अब इस त्रिभुज के बीच हमको रिलेशन निकालना है ओ ए सी, ओ ए सी और त्रिभुज ओ डैश ए डैश सी। अब इस त्रिभुज में देखिए यहाँ भी 90 डिग्री और ये जो अभिलंब है इधर से भी 90 डिग्री, क्योंकि एक आप सरल रेखा में पढ़े हैं कि अगर यह कोण 90 डिग्री का हो गया तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ओ ए डैश सी 90 डिग्री का होगा। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ डैश ए डैश सी समकोण। फिर देखिए, आप जब दो समानांतर रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात ए सी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ डैश सी ए डैश, ए सी ओ बराबर कोण ए डैश सी ओ, ए डैश सी ओ डैश शीर्षाभिमुख कोण से। अब इस ट्रायंगल में भी दो कोण समान हो गए तो तीसरा कोण आपरूपी यह बराबर होगा इसके, और इस प्रकार से यह भी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गया। तो इसको फिर से ओ ए सी समरूप है ट्रायंगल ओ डैश ए सी डैश से। अब दो चीज हमको समरूप मिल गया, तो इसके भुजाओं के बीच भी। हाँ, तो अब देखिए, अगर यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ए नियम से समरूप हो जाते हैं तब हम इसके भुजाओं के बीच भी समानुपात निकाल सकते हैं। तो वही करेंगे, ओ ए बाई ओ डैश ए डैश बराबर ए सी भुजा सी ए डैश भुजा के समान होगा, ए सी बाई ए डैश सी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो देख रहे हैं कि ओ ए बाई ओ डैश ए डैश यहाँ भी है, ओ ए बाई ओ डैश ए डैश यहाँ भी है, और ये दोनों बराबर अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए पी बाई ए डैश पी बराबर ए सी बाई ए डैश सी। अब इसी बीच के रिलेशन को हमको बना के ये सूत्र को प्रूव करना है। तो देखिए ए पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर हम पहले से ही लिखे हुए हैं कि यह यू है, तो ए पी बराबर यू लिख दीजिए। और उसके बाद ए डैश पी डैश बराबर ए डैश यहाँ है पी डैश, तो ए डैश पी डैश बराबर भी लिखें, तो बटा में भी लिख दीजिए बराबर ए सी
ए सी यहाँ पर है, तो ए सी बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि ए सी क्या हो जाएगा, यू, और सी बराबर आर है। तो अगर हम इस यू में से आर को घटा देते हैं तो हमारा ई निकल जाएगा। जिसे कहने का तात्पर्य है कि ए पी में से अगर हम पी सी को घटा देंगे तो हमारा ए सी निकल जाएगा। तो ए पी बराबर हम यू माने हैं और पी सी बराबर हमारा आर है, तो यू माइनस आर तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यू माइनस आर ए सी बराबर बटा में ए डैश सी है, ए डैश सी, और ए डैश सी बराबर क्या लिखेंगे इस बार, इस पीसी में से अगर हम ए डैश पी घटा दें तो हमारा सी ए निकल जाएगा, और पी सी बराबर हम आर लिखे हुए हैं और ए डैश पी बराबर भी है, तो आर माइनस भी इस बार होगा। तो यहाँ पर हम आर माइनस भी लिख देंगे। अब देखिए किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और उससे पहले आप जानिए चिन्ह परिपाटी में आप देख रहे थे कि जो भी ध्रुव के मूल बिंदु से बाईं तरफ रहे तो उसके आगे हम निगेटिव का साइन लगाते हैं, तो सबके आगे हम निगेटिव लगा देंगे, क्योंकि हर एक यू हो, भी हो, आर हो, जो भी है सब कुछ निगेटिव है, तो इसके आगे हम निगेटिव का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ आर निगेटिव में है तो इसके आगे भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव। अब देखिए हमारा, अब इसको आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा, यह जो आर है यू से गुना होगा माइनस यू आर, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो गया यू आर प्लस, उसके बाद देखिए माइनस माइनस भी प्लस में आ जाएगा, और भी और यहाँ पर माइनस यू है तो माइनस यू भी बराबर, अब देखिए ये भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का चिन्ह और भी यू। अब देखिए यहाँ माइनस और ई माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस माइनस माइनस और भी आर। उसके बाद देखिए, अब देखिए यू भी है यहाँ भी है और यू भी यहाँ भी है, तो हम इस दोनों को एक जगह लेके चले जाते हैं, और वी आर इधर है तो इसको हम प्लस में लेके चले जाते हैं, तो यू आर। अब हम प्लस के चिन्ह को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि प्लस लिखने का हमको कोई आवश्यकता नहीं है, और इस वी आर को अगर हम बराबर के इधर लाएंगे, वी आर को अगर बराबर के इधर लाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, और यू भी अगर इधर निगेटिव में है तो इधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, और यह प्लस में है ही, तो भी यू प्लस भी यू लिख देंगे। तो अब देखिए क्या हो गया हमारा, इतना हो गया, और इसको हम, ठीक है, तो चलिए इसको हम टू भी यू है तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर टू भी यू, स्पेस नहीं है इसके कारण से, ठीक है। तो आप अब डायरेक्ट यहाँ पर अब एक इक्वेशन है, इसमें आप ऐसा कुछ भाग यहाँ पर लिख दीजिएगा कि डायरेक्ट हम भी यू आर से इसमें भाग देने पर, भाग जब दीजिएगा तो यहाँ पर भी यू आर से भाग दीजिए, यहाँ भी यू आर से भाग दीजिए, और यहाँ टू यू भी था तो इसको मिटा देते हैं, टू भी यू में भी यू आर से भाग देने पर। अब देखिए यहाँ पर भी है, यह यू है, यू आर कट जाएगा, भी आर है तो भी और आर कट गया, और उसके बाद यहाँ पर भी यू है तो भी यू कट गया। तो अब इसको आप थोड़ा सा हम मिटा के लिख दे रहे हैं, तो हमारा अभी तक इक्वेशन क्या आया है, यू आर कट गया है तो यहाँ पर बचेगा 1/v, उसके बाद भी आर कट चुका है तो 1/u बचेगा प्लस में, और बराबर यहाँ पर भी यू कट गया है तो 2/r बचा। और देखिए r बराबर हम एक जानते थे कि 2f होता है, क्योंकि r बराबर 2f एक हम प्रूफ किए हुए हैं उधर, तो r का वैल्यू हम यहाँ 2f पुट कर देंगे तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/2f, r का वैल्यू 2f पुट करने पर 2 कट गया, तब हमारा बचेगा क्या 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जो हमारा आवश्यक प्रूफ करना था वह हो चुका है, दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यह हमारा प्रूफ हो चुका है। और
इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बोर्ड छोटा था इसके कारण हमको मिटाना पड़ा। आप पीछे जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से। और एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पर जब आप दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे तो आप लिख देंगे कि U बराबर वस्तु की दूरी मूल बिंदु से, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी मूल बिंदु से, R वक्रता केंद्र है और F फोकस है। इन सब सारे चीज़ों को लिख देंगे जहाँ करके, तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आवर्धन। आवर्धन क्या होता है कि किसी वस्तु का उस वस्तु के प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना ऊंचाई है, लंबाई है, इसी को आवर्धन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, अर्थात कितना बड़ा है। तो देखिए मैग्निफिकेशन, अब देखिए यहाँ पर आपको आवर्धन बराबर कहीं कहीं एम लिखा हुआ रहेगा, तो वही मैग्निफिकेशन के कारण एम लिखा रहता है। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कहा जाता है। सिंपल फार्मूला है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो सिंपल अनुपात होता है वही आप h'/h ऐसा करके इंडिकेट करके, यही आवर्धन का एक फार्मूला है जिसको बस आपको जान लेना है। वहाँ पर आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, निकालने के लिए आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा, तो यही डिफिनेशन लिख दीजिएगा। और इस प्रकार से आपका प्रकाश का परावर्तन पूरा टॉपिक चैप्टर समाप्त होता है। आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, जो भी अगर क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। और एक चीज़ और, यहाँ पर U और V के बीच रिलेशन भी होता है, तो यहाँ V/U कह देंगे, जो वस्तु के दूरी हो गया और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के बीच, और यहाँ पर माइनस का साइन सिर्फ रहता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यही रिलेशन होता है आवर्धन इस सब के बीच में। तो आपका चैप्टर ये समाप्त होता है। थैंक यू।